चाहिए। जैसे एफपीआई हमेशा खरीदते तो नहीं, हमेशा बेचते तो नहीं, पर कभी ना कभी वो अपनी रणनीतियों को चेंज करके बड़ा झटका देकर जाते हैं। तो वक्त आप ये सोचेंगे कि जो फ्यूचर में होने वाला है, क्या मैं उसके अंदर अपना 10% दिमाग लगा दूं ताकि फ्यूचर जब आए तो मेरा 100% उसके अंदर दिमाग लग जाए। कोल इंडिया देख रहा है भैया, महारत्न कंपनी है हमारी कोल इंडिया, आपको पता ही है सर। खनन के ऊपर वर्क करती है, कोयले के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है। कंपनियां हैं अपने में बदलाव करती जाएगी, इसलिए आज का मकसद है चेंज, बदलाव, डाइवर्सिफाई, विविधीकरण, अपने में बदलाव करके उमंगे भरती जाएं, हम अंदर से बहुत अच्छे होते जाएं और अलग अलग रणनीतियों से शेयर बाजार को समझते जाएं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ट्राइडेंट की, बात करेंगे कोल इंडिया की नज़रें किस बिजनेस की तरफ है, किस व्यापार की तरफ है, किस क्षेत्र की तरफ है, क्या वो अपने में बदलाव कर रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा, वो क्या करने जा रही है, क्या उसने 2 कंपनियों का गठन किया है, किस लिए किया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो सर, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में अच्छी अच्छी उमंगे भरती जाएं, हम अंदर से बहुत अच्छे होते जाएं और अलग अलग रणनीतियों से शेयर बाजार को समझते जाएं। एक ही नज़र से कभी भी बाजार की स्थितियों को हम भाप नहीं सकते कि भैया अगर हमें सिर्फ खरीदना ही खरीदना है तो उससे भी हमारा काफ़ी पैसा बाजार के अंदर ब्लॉक हो जाता है। तो एक तरफ एक ही चीज़ के साथ हम बाजार के अंदर नहीं जा सकते। हर एक परिस्थितियों में, चाहे वो गिरावट हो, उछाल हो, अलग अलग बाजार के माहौल हो, सब परिस्थितियों में अपने को संभालना आना चाहिए। जैसे एफपीआई हमेशा खरीदते तो नहीं, हमेशा बेचते तो नहीं, पर कभी ना कभी वो अपनी रणनीतियों को चेंज करके बड़ा झटका देकर जाते हैं, जैसे अभी देकर जा रहे हैं, जो मैंने कल आपको समझाया था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक तरफा एक ही हिसाब से चीज़ों को देखना हमें बंद करना पड़ेगा और अपनी चीज़ों के अंदर अपने ऊपर हमें बदलाव करना पड़ेगा। आप कुछ वर्क कर रहे हैं और उस वर्क से आपको अच्छी संभावना भी मिल रही है, पर आपको लगा नहीं है यार आगे ज़माना कुछ और आने वाला है, तो क्या आप तब भी उस कार्य के ऊपर 100% दिमाग लगाएंगे जिसका आगे जाकर कार्य नहीं होगा? और उस वक्त आप ये सोचेंगे कि जो फ्यूचर में होने वाला है, क्या मैं उसके अंदर अपना 10% दिमाग लगा दूं ताकि फ्यूचर जब आए तो मेरा 100% उसके अंदर दिमाग लग जाए। तो आप उस तरीके से बाजार को, स्थितियों को, व्यापार को और अपनी परिस्थितियों को समझकर हमें बदलाव करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बदलाव, देश के अंदर डीजल पेट्रोल से जो वाहन चल रहे थे, बैटरी से, हाइड्रोजन से, इस तरीके से चलने वाली स्थितियां हमें दिख रही है। तो यानी कि देश के अंदर हो रहा है बदलाव, और देश के अंदर जैसे जैसे बदलाव होता जाएगा कि भारत की जो भी कंपनियां हैं अपने में बदलाव करती जाएगी। इसलिए आज का मकसद है चेंज, बदलाव, डाइवर्सिफाई, विविधीकरण, अपने में बदलाव करके आगे की चीज़ों को देखना और आगे बढ़ना। अब कौन सी कंपनी ऐसा वर्क कर रही है जो लिथियम ब्राइन के ऊपर अपनी नज़र गड़ा रखी है और अपनी स्थितियों को अच्छा करने के लिए लिथियम ब्राइन परिसंपत्तियों के लिए अर्जेंटीना की तरफ देख रहा है? कौन देख रहा है? कोल इंडिया देख रहा है। भैया महारत्न कंपनी है हमारी कोल इंडिया, आपको पता ही है सर। खनन के ऊपर वर्क करती है,
कोयले के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है। देश की बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया है और कोल इंडिया अपने कोयले से थोड़ा हटकर, थोड़ा ध्यान अलग करके लिथियम ब्राइन के ऊपर अपना दिमाग लगाने वाली है। ऐसी एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर अर्जेंटीना के अंदर उसके विशाल लिथियम का उसके पास भंडार है अर्जेंटीना के पास, और वहां पर खनन करके वैश्विक स्थिति को अपनी मजबूत करने के लिए कोल इंडिया ने अपने विचार अर्जेंटीना के उधर रखे और उसने खनिजों की खोज के लिए अर्जेंटीना में देश के अंदर उसने जो सलाहकार होते हैं ना भैया इस क्षेत्र के लिए, उनके लिए एक रुचि पत्र भी उसने आमंत्रित किया है। यानी कि उसने सलाहकारों को बुलाया और उनको रुचि पत्र के बारे में समझाया, और वो इसलिए कि वो अपनी वैश्विक स्तर की स्थितियों को मजबूत अर्जेंटीना से करने जा रही है और वहाँ से वो लिथियम ब्राइन के ऊपर दिमाग लगा रही है। तो लिथियम ब्राइन का मतलब हो गया, होता है जो उसका घोल होता है, नमक का घोल होता है, वो लिथियम होता है और अन्य खनिज होता है। और लिथियम बैटरी के अंदर इस लिथियम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो देश के अंदर या अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक वाहन जो आपको चलते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसका ये कदम, इसका एक मील का पत्थर महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण मील का पत्थर वाला कदम है इसका, क्योंकि ये अपनी दिशा को कोयले से हटाकर देश के अंदर जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं और उनके लिए और अन्य ऊर्जा के स्रोतों के लिए अपनी खनिज की इस तरीके से जो ये अर्जेंटीना की तरफ देख रहा है, ये इसकी चीज़ों को बहुत आगे बढ़ाने वाला है। जब हम किसी भी कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ समझते हैं तो वो ऐसे नहीं आती। ये इसका एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर वाला शब्द जो है, यानी कि अपनी स्थितियों को ये अब खनिज की स्थितियों के साथ जोड़ रहा है। अभी पिछले हफ्ते भी इसने कोल इंडिया और IREL ने इस तरीके के खनिजों के सहयोग के लिए आपस में गैर बाध्यकारी हस्ताक्षर भी किए हैं। यानी कि खनिज के लिए इसने पहले ही एक कंपनी के साथ हाथ मिला लिए हैं और ये खनिजों की इस तरीके से चीज़ों को ढूंढेगा और वहाँ पर वो वर्क करेगा। तो पूर्णतया ये खनिज के ऊपर अपना स्टैम्प दिमाग अपना लगा रही है और अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने वाली है। तो इससे इसकी स्थिति हमें ये लग रही है कोल इंडिया की कि आगे जाकर कोल इंडिया खनिज के क्षेत्र पर दिग्गज खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया और चिली की तरफ भी अपनी स्थितियों को ये देख रहा है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है सर, इस न्यूज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जब वो खनिज हमें पता लग रहा है जिसकी इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा के क्षेत्र पे भारत के अंदर एक सहयोग इस तरीके से मिल सकता है, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम मुझे कोल इंडिया का लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो कोल इंडिया का इस चेंज से हमें आगे की दिशा कोल इंडिया में अच्छी लग रही है, ये समझकर आप चलना। तो फिर अब बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा की, और आपको पता है देश की एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एक कंपनी है और देश के अंदर ये उस क्षेत्र के ऊपर वर्क करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिजली हो गया, रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, हवाई अड्डे हो गया, जैसी परियोजना के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क करती है। ये अपनी स्थितियों को बिजली के उत्पादन, बिजली को भेजना, वितरण करना, उसके ऊपर भी मुख्य तौर पर कंपनी वर्क करती है। तो देश की एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रा है। देखने को ये मिल रहा है कि रिलायंस इंफ्रा और अनिल अंबानी की दूसरी कंपनी आर पावर अपने कर्जों को उतारकर धीरे धीरे अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है। अब इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो करीब है मार्केट 11,573 करोड़ का मार्केट कैप है। इस वक्त कंपनी का 292 रुपये करीब का चल रहा है और कंपनी का हाई अगर हम देखें तो 351 रुपये करीब का और 144 रुपये करीब का कंपनी का लो है। सितंबर 2024 में कंपनी ने 7,258 करोड़ की सेल्स कर दी थी और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट आया था वो कई गुना आया था, 4,195 करोड़ का प्रॉफिट आया था। देखो सर, आर पावर का जो अदर इनकम से इतना ज़्यादा प्रॉफिट आया था
दूसरी तरफ अगर हम सितंबर 2024 का देखें तो इनका भी जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट आया है वो आया है अदर इनकम के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अंबानी ने अपनी दोनों कंपनियों में अदर इनकम से ज़्यादा सेल की है। आर पावर का भी आप उठाकर देख सकते हैं और रिलायंस पावर का भी। तो ये एक्चुअल में जो भी इसकी प्रॉफिट आए हैं, चाहे आर पावर में चाहे आपका आर इंफ्रा में, तो एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं है क्योंकि वो अदर इनकम से है। तो कंपनी अभी भी देखी जाए तो लॉस के हिसाब से काम वर्क कर रही है। दूसरा, अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वहाँ से आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर प्रमोटर काफ़ी कम है और प्रमोटर हैं करीब 16.50% प्रमोटर हैं और इसके अंदर एफआईज जो है करीब 8.38% है जो कम हो रहे हैं। डीआईज भी कम हो रहे हैं जो 1.40% है। बड़ी है कौन? बड़ी है इसके अंदर भी पब्लिक 73.59%। देखो सर, इस कंपनी के ऊपर और आर पावर के ऊपर दो चीज़ है कि दोनों के अंदर पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो वो स्थितियाँ इसकी अभी फंडामेंटल के हिसाब से हमें कमज़ोर लग रही है। लेकिन 7,000 करोड़ रुपए तक की सेल होना यानी कि इसके पास काफ़ी काम है। तो इन कंपनियों के अंदर काफ़ी समय देने के उद्देश्य से सामने निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, अब कंपनी ने क्या कर दिया है? देखो सर, रिलायंस पावर की सहायक कंपनी जो है जिसका नाम वेलोसिटी लिमिटेड, उसने दो और कंपनी का गठन किया है और ये बात रिलायंस इंफ्रा ने दोनों एक्सचेंजों को बताया है। और वो काम किस लिए किया है? सर देखो, देश के अंदर ईवी सेक्टर के ऊपर वाहन चलते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली से भी वाहन की स्थितियां या फिर उनके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनके वर्क करना, इसलिए इसने दोनों कंपनी का गठन किया है ताकि बिजली और बैटरी और अन्य चीज़ों से जो वाहन चलते हैं उसके लिए, और दूसरा उसके अंदर जो कंपोनेंट लगते हैं, अलग अलग चीज़ें लगती हैं, उसके निर्माण के लिए इसने अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर प्रवेश करने के लिए दो कंपनी का गठन कर दिया है ना। तो बिजली, बैटरी और अन्य तरीक़ों से चलने वाले वाहनों और घटकों के लिए इसने इस तरीके की अगर दो कंपनी का निर्माण कर रही है तो यानी कंपनी ऑटोमोबाइल की तरफ अपने बिजनेस के कारोबार को बढ़ाने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है। तो इसने यहाँ दो सहायक कंपनियों का निर्माण किया है, पर देखने को ये मिल रहा है अभी इन कंपनियों ने अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया है। तो जब भी कोई कंपनी अपनी नई सहायक कंपनी का गठन करती है तो देखने पे विचार हमें ये भी आना चाहिए कि क्या उसका काम शुरू हुआ है। अगर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अपनी दिशा को देख रहे हैं तो क्या ये काम कल परसों के लिए है? और बीच में खुद ही लिखा है कि कंपनी का अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये न्यूज़ है बहुत परफेक्ट, पर ये भी इसके फ्यूचर के लिए एक बातें हमें बता रही है। मान लो आप और मैं हूँ, हम दोनों ने मिलकर एक काम शुरू करने की योजना बनाई और उसके लिए हमने एक कंपनी का गठन कर दिया। अब उस कंपनी का गठन हमने वो काम करने की जो योजना बनाई थी इसलिए किया था, पर जो हमने एक नई कंपनी बनाई क्या उसके अंदर वो खरीदने बेचने वाली स्थितियां पैदा हुई हैं? पर उससे आपको मुझे एक चीज़ें नज़र आ रही है कि हाँ, हम फ्यूचर में उस कंपनी के द्वारा जिस चीज़ के लिए हमने वो कंपनी का गठन किया है उसके अंदर वो वर्क करेगी और उससे हम कुछ कमाएंगे। तो ये क्या होगा? ये दूर के एक सौदे हमारे लिए हो गए हैं। इसी तरीके से अगर रिलायंस इंफ्रा की एक सहायक कंपनी ने और दो कंपनी का गठन ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अपनी डील को मजबूत करने के लिए किया है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी अब समय जाने वाला है। निगेटिव क्या है इसके अंदर? निगेटिव है इसके अंदर प्रमोटर जो काफ़ी कम है और दूसरा इसके अंदर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है। बाकी एफआईज अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। बड़ी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो कहीं ना कहीं उन स्थितियों के साथ है जो देश के अंदर बुनियादी ढांचों पे वर्क हो रहा है उसके लिए कंपनी वर्क करती ही करती रहती है। तो दूर की स्थितियों के साथ ये कंपनी है। ये न्यूज़ काफ़ी ज़रूरी थी आपको बताना, आपको पता लगे ना भैया कि रिलायंस इंफ्रा भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ अपनी नज़रों को अपनी दो और कंपनियों के साथ देख रहा है। तो स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक शेयर है टेक्सटाइल का जिसके ऊपर मुझे भी काफ़ी विश्वास है और उनको भी विश्वास होगा
जो इसके काम को जानते होंगे। विश्वास तभी पैदा होता है जब हम उस काम को जानते हैं। आप किसी भी धर्म से हैं, आपको पता है कि आपके जिसके ऊपर श्रद्धा है, आपको उसके काम पता है। अच्छा, अगर हम अपने में ही देखें, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई माता जी को मानता है, कोई शंकर भगवान जी को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, कोई अलग अलग भगवान को मानता है। अब जिसकी जो क्षमता है वो उस हिसाब से उन चीज़ों को देखता है, पर जो चीज़ को मानता ही नहीं तो उसके लिए तो क्या शेयर बाजार और क्या वो उनकी अपनी ज़िंदगी अलग ही हो सकती है। क्योंकि शेयर बाजार के अंदर जब आप किसी भी कंपनी के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसके गिरने और उछाल के हिसाब से कभी नहीं कर सकते, ये सोचकर चलना। एक मात्र ऐसी टेक्सटाइल की एक कंपनी है जिसके बहुत सारे काम हैं, चाहे आप केमिकल की तरफ देख लो, चाहे आप इसके एक बड़ा काम जो है दुनिया में जो यही करता है, जो सबसे बड़ा ये निर्माण करता है कागज़ का, जो गेहूं के भूसे से बनता है। तीसरा अगर आप देखें तो पेपर में काफ़ी अच्छा इसका वर्क है। चौथा अगर आप देखें तो इसकी बेड शीट हो गया, टॉवल हो गया, काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें इनकी आती हैं और देश की बड़ी कंपनी है ये टेक्सटाइल के अंदर, और थोड़ा बहुत पावर के सेक्टर में भी कंपनी वर्क करती है। देखने को अलग अलग कारोबार इस कंपनी का हमें देखने को मिलता है और तब जाकर तो इनकी इतनी ज़्यादा सेल होती है। बस मकसद वो है कि शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, शेयर प्राइस अपनी वो उम्मीद नहीं दिखा रहा है जो हम और आप लगाकर बैठे हैं। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जब हम अपने धैर्यता को इतना मजबूत कर लें कि हम दूसरे के धैर्यता से जीत सकते हैं, तब जाकर ही हमें बाजार में कुछ मिलेगा। 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्ति को एक कंपनी के अंदर उनका निवेश है। अब उन 10 व्यक्ति का जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, सबसे ज़्यादा जो धैर्यता होगा काम को देखकर, अब उन 10 व्यक्तियों में से एक ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि विकेट गिरते रहेंगे, एग्जिट होते रहेंगे, भैया बढ़ नहीं रहा निकलो दूसरे पकड़ो, बढ़ नहीं रहा निकलो दूसरा पकड़ो। मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। शेयर बाजार इसी तरीके से है। क्योंकि विजय केडिया साहब का जब हम इंटरव्यू देखते हैं तो वो कहते हैं तो सालों रखता हूँ शेयरों को, वो बढ़ता ही नहीं, पर जब वो भागने में आता है वो 2-4 महीनों में काम करके चला जाता है। तो आपके मेरे कहने से कभी भी शेयरों के अंदर वो चीज़ें नहीं आती है, समझ गए? तो ये एकमात्र ऐसा शेयर है जिस पे सबकी नज़र है और अच्छा ये वर्क कर रहा है, लॉस भी नहीं कर रहा है, सेल्स भी अच्छी खासी कर रहा है। और आगे की जो इसकी उम्मीद है, जो मध्य प्रदेश में इसने 3,000 करोड़ रुपए टेक्सटाइल की चीज़ों के अंदर करे हैं और 5,000 करोड़ रुपए इसने पहले निवेश कर रखे हैं मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ये अपने को आगे बढ़ाने के लिए उस स्थितियों के साथ बढ़ रहा है ना। बस शेयर प्राइस नहीं बढ़ता, इसलिए आप और हमें ये खटकता सा रहता है, पर हमारी वो नज़रें नहीं है कि हम किसी की गिरावट और किसी के उछाल से कुछ अलग उमंग अपने दिमाग पर डालें। 24 जनवरी 2025 को कंपनी की मीटिंग है और कंपनी 24 जनवरी 2025 को अपना रिजल्ट प्रस्तुत करने वाली है। पिछला अगर इसका रिजल्ट अगर हम देखें सितंबर 2023 में, तो कंपनी ने 1,798 करोड़ की सेल्स की थी, 90 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। दूसरी तरफ अपनी सेल्स को कुछ करोड़ कम करके 1,713 करोड़ कंपनी ने सेल्स की और सितंबर 2024 में ही कंपनी ने 83 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। देखने को ये मिल रहा है कि अभी तक के कंपनी ने लॉस नहीं किया, लगातार कंटिन्यू प्रॉफिट करती जा रही है और हज़ारों करोड़ों में कंपनी जो सेल कर रही है, ये इसकी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कई देशों में ये निर्यात पर वर्क करती है कंपनी। जब कोई कंपनी देश के अलावा कई देशों में निर्यात करती हो तो उसकी वैल्यू अपना बढ़ जाती है। वैल्यू पर काम हमें करना चाहिए। शेयर प्राइस तो महीने भर में वो उछाल दिखा देगा जब वो अपने भागने में आएगा, वरना गिरने के तो वो स्थिति अलग ही पैदा हो रही है। बाजार में माहौल ही कुछ अलग ढंग का है, इस बाजार की अलग ही स्थिति है। अच्छा, जो बाजार का माहौल चल रहा है इसे देखते हुए यार मैंने अभी ना 2-4 दिन से ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। आज भी मैंने ब्लॉगिंग की है, जहाँ पर मैं अपनी सिस्टर को भी ले गया, अपने भतीजे का पेपर एग्ज़ाम दिलवा के लाया हूँ। तो मैं कंटिन्यू अपने ब्लॉग को डाल रहा हूँ डीप सर्च 6 में और अपने सार्थक बाजार से ब्लॉग में। डीप सर्च 6 में
भी मैं डाल रहा हूँ ताकि आप भी देख लें। तो अभी कुछ है नहीं ना बाजार में ऐसा, भाई गिरावट में क्या देखें हम, अब लॉस में तो कुछ निकाल नहीं सकते। तो अभी बाजार की स्थितियाँ अलग ढंग से है, संयम वाली चल रही है अभी, इसलिए अपने को एंजॉय में लगाओ पहले। सबसे पहले मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देख 16,017 करोड़ का मार्केट कैप है, 49 रुपये का कंपनी ने हाई भी लगा रखा है, और लो कंपनी का अगर हम देख 31 रुपये चल रहा है, और इस टाइम प्राइस भी कंपनी का 31 रुपये चल रहा है, यानी कि अपने लो पर चल रहा है। तो यहाँ थोड़ा संभलना चाहिए अभी हमें, क्योंकि लो पर चल रहा है अभी है, और लो पे कुछ भी चीज़ चलती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं साबित होती फिलहाल। दूसरा अगर हम इसका रिजर्व देखें तो 3,776 करोड़ का रिजर्व है, 1,614 करोड़ कंपनी पे उधार है। प्रमोटर की अगर हम बात करें, प्रमोटर जम के बैठे हैं भैया इसके अंदर, 73.19%। काबिल तारीफ है प्रमोटर की, जो अपनी कंपनी में इतना विश्वास कर रही है। कंपनी अच्छी खासी कंपनी है ये। दूसरा अगर हम इसके अंदर एफआईज देखें तो करीब 2.73% है, थोड़े से बड़े हैं। 0.07% डीआई थोड़े से बड़े हैं। पब्लिक इसके अंदर है जो 22.76%। तो आज मैंने आपको ट्राइडेंट उस धैर्यता के हिसाब से बताया है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं हटो मैं तो इससे दूसरी शेयर के पास चला गया, मैंने तो इसमें से लॉस बुक कर लिया। ऐसे आज इसमें से करा, कल किसी और में से कर लेंगे। इसलिए हमेशा कंपनी के अंदर जब भी हमारा निवेश हो तो वो अपना पैसा हो, ताकि हमें उसे रखने में कोई विलम्ब ना हो, मतलब कोई टेंशन ना हो हमें। तो ऐसा नहीं होता कि भैया कोई कंपनी की काम बहुत अच्छी है और वो भाग नहीं रहा तो हम इसलिए एग्जिट हो गए, क्योंकि वो भाग नहीं रहा था। ये बहुत गलत सोच है हमारी। बड़े बड़े निवेशकों की तरफ देखो आप, विजय केडिया हो गए, राधा किशन दमान, ये क्या करते हैं, ये कभी भी इसलिए एग्जिट नहीं करेंगे कि कंपनी का शेयर नहीं भाग रहा है। कंपनी का जब काम खराब होगा ना तब एग्जिट करते हैं वो। तो स्थितियों को समझाने के लिए आज मैंने ट्राइडेंट को आपको समझाया। दूसरा, आपको 24 जनवरी तक इसका वेट करना पड़ेगा कि क्वार्टर इसका 3 कैसा आता है। बाजार की स्थितियां अलग प्रकार की है, थोड़ा सा धैर्य वाली स्थितियां बन रही है, आप समझ कर चलना। बदलाव हमें अपने ऊपर करना ही पड़ेगा, अगर नहीं बदलाव हुआ तो कहीं ना कहीं हम दूसरों से पीछे हो जाएंगे। इसीलिए कोल इंडिया ने भी एक बदलाव की चीज़ हमें दिखाई कि वो अपने कोयले से थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपने व्यापार को अलग अलग चीज़ों में बांट रही है, और वो है लिथियम ब्राइन के ऊपर। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अर्जेंटीना की तरफ वो देख रही है, उसने अपने तकनीकी सलाहकारों की जांच के लिए, मतलब ऐसे सलाहकारों को आमंत्रित किया है कि भैया देखो वहाँ जाके अर्जेंटीना में क्या क्या चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण बदलाव है, आपको देखकर चलना पड़ेगा। आर इन्फ्रा का फंडामेंटल कमज़ोर है, प्रमोटर काफ़ी कम है और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, पर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ अपनी स्थितियों को देख रहा है। तो ये इसका एक दूसरा कदम है, जहाँ पर काफ़ी साल इस व्यापार के लिए, इसको बिल्डअप करने के लिए लग जाएंगे। अभी तो गठन किया है और अभी कोई कंपनी व्यापार नहीं कर रही है, ये भी आप समझ कर चलना इस क्षेत्र पर, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पर कंपनी ने बता दिया कि 2 कंपनी इस तरीके से कर दी। तो ये स्थिति भी आपको समझनी पड़ेगी, आज मैंने आपको समझाया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो दोबारा से कर रहे हैं, और लोग भी जुड़ रहे हैं जो हमारी यात्रा को बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ज्वाइन करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको कुछ टिप्स पता लगेगी, कुछ शेयर पता लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो न्यूज़ बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ। जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है दिल से कर रखा है, कभी भी किसी लालच की भावना से किसी ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको फिर एक बार बता दूँ, वो तो हमारा एक गुप्त दान है जो हमारे अलग अलग ढंग से हो जाता है ना। तो हमें अपनी स्थितियों को भी अलग ढंग से करना। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से बोल रहा हूँ जो लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।